चलिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हुए हैं स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। सिर्फ डायरेक्शन को ऐड करेंगे, बाकी एग्जांपल सेम टू सेम दिया जाएगा। जैसा कि एग्जांपल में सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं कि फर्स्ट 2 सेकेंड में मानकर चलिए 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये टाइम है और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कहिए, डिस्टेंस भी कहेंगे। अगर डिस्टेंस स्पेसिफिक में डायरेक्शन में है तो वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको डिस्टेंस ही कहिए क्योंकि हम उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन को ऐड करते हुए चलेंगे, तो वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। चूंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो तो डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो स्पेसिफिक डायरेक्शन को लेना होगा। फर्स्ट 2 सेकेंड में 20 मीटर, तो बताइए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बात की जाए तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में 20 फिर चला तो उसका वेलोसिटी फिर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में फिर उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में 20 मीटर चला, दैट मींस हो गया 10, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में फिर 20 मीटर चला, दैट मींस हो गया उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन सुनिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in specific direction, then its velocity is uniform या uniform। and मानकर चलिए नॉन यूनिफॉर्म को समझाना है। नॉन यूनिफॉर्म में आप वही कहानी ले सकते हैं कि मानकर चलिए फर्स्ट 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में यदि चलती है तो कहने का मतलब ये हुआ उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एंड यदि अगले 2 सेकेंड में 20 मीटर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चले तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 14 मीटर पर सेकेंड 14 मीटर चले, ओनली 14 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो हो गया क्या, उसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। या मानकर चलिए 2 मीटर चले तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया 2 सेकेंड में अगले 1 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट covers an equal distance in equal interval of time in specific direction, then its velocity is non-uniform। अब एग्जांपल सेम टू सेम वही दिया जाएगा। मानकर चलिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही चलता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर लिखना चाहें इन वैक्यूम तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। और यानी स्पीड ऑफ बस, एग्जांपल दे सकते हैं स्पीड ऑफ बस ऑन क्राउडेड रोड, दैट मींस क्राउडेड रोड पर वेलोसिटी उसका कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। एंड और दूसरा भी एग्जांपल, स्पीड या वेलोसिटी दोनों कुछ भी कहिए कि किसी भी हाइट से किसी बॉल को गिराया जाए, ड्रॉप किया जाए, उस केस में उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए चली जाती है। यदि नीचे से ऊपर फेंका जाए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए चली जाती है। इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉल या वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन इज नॉन यूनिफॉर्म। दैट मींस एग्जांपल इसका दे सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म का कि velocity of a ball dropped from a height, and another example is velocity of ball thrown vertically up। that means इस केस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। that means यदि हम वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दें तो वही वेलोसिटी स्पीड के जैसा होता है, क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पीड का लाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस बात से क्लियर है कि एक डिस्कशन थोड़ा सा करें कि मानकर चलिए 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट यदि वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। यदि स्पीड है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां से एक नोट कर सकते हैं कि मानकर चलिए ये अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है, बिल्कुल है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को आप क्या कह सकते हैं, स्पीड बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ स्पीड है, मानकर चलिए सिर्फ स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड,
ये तो स्पीड है, यदि स्पीड है तो क्या हम इसको वेलोसिटी कह सकते हैं? इसको वेलोसिटी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी होने के लिए क्या होना जरूरी है? डायरेक्शन का होना जरूरी है। इस बात से क्लियर है कि वेलोसिटी इज आल्सो सेड टू बी स्पीड, बट स्पीड कैन नॉट बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। इस बात को आप नोट कर लेंगे कि वेलोसिटी को स्पीड बोला जा सकता है, स्पीड को वेलोसिटी बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी इसको आप रिवाइज करेंगे, बाकी अगले क्लास में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस किया जाएगा और चूंकि ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।